इंसान की जिंदगी की तीन बुनियादी चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी का इंतजाम इंसान अपनी रोजी से करता है, कपड़े अपने शौक और सहूलियत से पहनता है और मकान इंसान पैसों से जरूर खरीदता है, लेकिन उसे घर बनाता है अपने जज्बातों से, अपने परिवार की उम्मीदों से। अपने परिवार के साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ बिताने के लिए बहुत जरूरी होता है अपना एक घर। बिना अपने घर के हर खुशी मानो अधूरी सी है, हर त्योहार जैसे बेरंग है। नमस्कार, मैं हूं पूजा, आप देख रहे हैं सुपर धोखे की कहानी, जिसमें आज आपको दिखाएंगे दिल्ली के मयूर विहार में रहने वाले ओम प्रकाश धिंगरा की कहानी, जिन्होंने राजधानी की चकाचौंध और भागम भाग से दूर सुकून भरी जिंदगी के लिए फरीदाबाद में एक आशियाने का सपना देखा और इसे हकीकत में बदलने का दावा किया पॉल इंफ्राटेक एंड डेवलपर्स ने। लेकिन क्या पॉल ग्रुप के दावे सही थे? क्या धिंगरा साहब का उन पर भरोसे का फैसला सही था? क्या उनका सपना पूरा हो पाया या फिर पॉल ग्रुप ने उन्हें बनाया अपने धोखे का शिकार? बताएंगे आपको। चलिए शुरुआत करते हैं सुपर धोखे की एक और कहानी की। तो राजधानी की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर सुकून भरे लम्हे बिताने का ख्वाब कईयों का है। ऐसे में दिल्ली के नजदीक भी और यहां की भागम भाग से दूर भी फरीदाबाद का ऑप्शन बेहद बेहतर साबित हो रहा है। दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाले ओम प्रकाश धिंगरा को भी इसी वजह से फरीदाबाद की लोकेशन भा गई और उन्हें अपनी चाहत पूरी होते नजर आई पॉल ग्रुप के प्रोजेक्ट में। की ख्वाहिशों के साथ लोग मकान की खरीदारी के लिए निकलते हैं, तो वहीं अपने सामने एक से बढ़कर एक ऑप्शन, अलग अलग इजी पेमेंट प्लान और सबसे सस्ता, सबसे अफोर्डेबल होम देने का दम भर रहे डेवलपर्स और बिल्डर्स के प्लान को देखकर लालच आनी भी स्वाभाविक है। लेकिन यही लालच कई बार मुसीबत भी बन जाती है। ऐसे ही एक लालच में दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाले ओम प्रकाश धिंगरा भी फंस गए। पेशे से बिजनेसमैन ओम प्रकाश धिंगरा अपने लिए काफी लंबे वक्त से दिल्ली से दूर एक मकान ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनके फिलहाल के मकान में एक साथ दो भाइयों का परिवार रह रहा था। हम लोग दो भाई हैं, फैमिली बड़ी है, तो इसलिए सोचा कि जरा कोई एक थोड़ा अच्छी जगह मिल जाए, ओपन स्पेस मिल जाए, यहाँ जरा स्पेस कम है। घर की तलाश में जुटे धिंगरा साहब ने कई बिल्डरों और ब्रोकरों से बात की, कई प्रोजेक्ट भी देखे, लेकिन जिस तरह का मकान वो ढूंढ रहे थे वैसा उन्हें मिल नहीं पा रहा था। इसी बीच उनके पास एक ब्रोकर का फोन आया। खास बात ये थी कि जिस ब्रोकर का उनके पास फोन आया था, धिंगरा साहब उसे पहले से ही जानते थे। ब्रोकर का ही फोन आया था, कोई थोड़ा जान पहचान का था। उसने कहा भी आप एक दो बार पहले भी बोला था भी कोई कहीं जगह थोड़ी सी अच्छी मिल जाए, बताना जरा। तो उसने बताया हमारे को। ब्रोकर ने धिंगरा साहब को पॉल ग्रुप के प्री लॉन्च प्रोजेक्ट के बारे में बताया। ये प्रोजेक्ट फरीदाबाद के सेक्टर 78 में था। इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में जब ओम प्रकाश धिंगरा पॉल इंफ्राटेक के ऑफिस पहुंचे तो बिल्डर ने उन्हें एक ब्रोशर दिखाया। इसमें सभी मॉडर्न फैसिलिटी के साथ साथ फुल फर्निश फ्लैट बनाकर पॉल ग्रुप देने का दावा कर रहा था। इससे ब्रोशर में दिख रहे फ्लैट से धिंगरा साहब सेटिस्फाइड भी हो गए। उन्होंने तो बहुत कुछ बोला था कि स्विमिंग पूल बनाएंगे, यहाँ पे पार्किंग देंगे आपको, क्लब बनाएंगे और हॉस्पिटल्स, ये सारी फैसिलिटी, सारी ऐसी जो बेसिक फैसिलिटीज होती है वो देंगे हम लोग, जो है ना। प्रोजेक्ट काफी अच्छा था, बिल्डर का नाम भी काफी फेमस था और जिस तरह से ब्रोशर के जरिए प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया, उसके बाद फ्लैट बुक न कराने की कोई वजह नहीं थी। ऐसे में ओम प्रकाश जी ने साल 2006 में फरीदाबाद के सेक्टर 78 में एक 4 BHK का फ्लैट बुक करा दिया। बुकिंग अमाउंट देने के बाद बिल्डर ने साल 2010 में पोजीशन देने का दावा भी किया। लेकिन क्या ऐसा हो पाया या फिर धिंगरा साहब को पॉल इंफ्राटेक एंड डेवलपर ने धोखाधड़ी का शिकार बनाया?
टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रविंद्र रावत के साथ बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो ढींगरा साहब ने पॉल ग्रुप को बुकिंग अमाउंट दे दिया और बस इंतजार करने लगे अपने आशियाने का। लेकिन इधर प्रोजेक्ट का काम तो शुरू नहीं हो रहा था, वक्त बीतता जा रहा था और उनका इंतजार लंबा हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो पाया। ऐसे में उन्होंने बिल्डर के चक्कर काटने शुरू कर दिए। लेकिन क्या बिल्डर का रवैया पहले जैसा था? क्या उनका सपना पूरा होने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी? देखिए रिपोर्ट। ओम प्रकाश ढींगरा अब प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बिल्डर ने जो सपनों का आशियाना दिखाया था वो उनके दिलो दिमाग में बैठ चुका था। वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन इधर प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं हो रहा था। समय बीतता चला गया, पर प्रोजेक्ट जस का तस पड़ा था। ऐसे में ढींगरा साहब ने पाल इंफ्राटेक के ऑफिस में जाकर उनसे मिलने का प्लान बनाया। लेकिन ढींगरा साहब जब बिल्डर के ऑफिस पहुंचे तो पाल इंफ्राटेक पहले से ही एक नए प्लान के साथ तैयार था। 78 में जब उन्होंने 4 BHK का हमने बुक कराया था, तो उन्होंने कहा कि इसमें ये प्रोजेक्ट आपका लेट चल रहा है, 89 में ले लीजिए। तो 89 में उन्होंने हमारे को 3 BHK का दिया, तो उसको हमने वहाँ पे बुक करा लिया। पाल इंफ्राटेक ने प्रोजेक्ट बदलने का प्लान ढींगरा साहब के सामने रख दिया। उन्हें भी कोई दूसरा रास्ता उस वक्त नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि पैसा फंसा हुआ था और पैसा वापस लेने पर इतनी आसानी से पैसा शायद मिलता भी नहीं। ऐसे में उन्होंने प्रोजेक्ट बदलने की ही हामी भर दी। उन्होंने शिफ्ट करना ही बेहतर समझा, लेकिन उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने 89 में कर दिया। पेमेंट लेते रहे वो लोग हमारे से। अल्टीमेटली अभी तक 13 फ्लोर अलॉट किया हुआ है मुझे, जबकि आज भी वहाँ पे 9 फ्लोर से ऊपर स्लैब नहीं डला आज तक भी। जो ओम प्रकाश ढींगरा को जिस नए प्रोजेक्ट में शिफ्ट किया गया था, उसके हालात भी वैसे ही थे। कुछ दिनों तक काम चलने के बाद वहां भी काम ठप हो गया। यानी सेक्टर 78 से सेक्टर 89 में शिफ्ट करने के बाद भी रिजल्ट 0 ही नजर आ रहा था। हैरान और परेशान ढींगरा साहब ने अब पाल ग्रुप के ऑफिस के चक्कर लगाने शुरू किए, लेकिन बिल्डर अब कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। ढींगरा साहब की माने तो बिल्डर के कर्मचारी तो कई बार बदतमीजी पर भी उतर आए थे। 2011 या 12 की बात है, हमने रिटर्न में भी दिया हुआ इनको हमने कि आप प्रोजेक्ट आपका लेट चल रहा है और आप बना कुछ नहीं रहे। ऑफिस में इनके बहुत चक्कर मारे हम लोगों ने, वहाँ पे हमारे साथ मिसबिहेव करते रहे ये लोग। इवन एक बार तो एक मिस्टर संदीप है, इनके जो डीलिंग पर्सन है, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी मिसबिहेव किया। पाल इंफ्राटेक और उनके कर्मचारियों का बिहेवियर अब बिल्कुल बदल चुका था। ना तो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था और ना ही वो अब बात सुन रहे थे। लाखों रुपए बिल्डर को थमा चुके ओम प्रकाश ढींगरा को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो क्या करें और कैसे इससे छुटकारा पाया जाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उनकी आंखों में तो अब वही ब्रोशर चमक रहा था जिसमें बुकिंग से पहले बिल्डर ने शानदार घर, सेपरेटेड पार्किंग और तमाम मॉडर्न फैसिलिटी देने की बात कही थी, जो कि अब महज सपना नजर आ रहा था। आगे क्या हुआ ढींगरा साहब के साथ? क्या उनको अपने सपनों का आशियाना मिल गया या फिर आज भी वो उसके लिए लड़ रहे हैं? टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रविंद्र रावत के साथ बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। बिल्डर के बर्ताव से ढींगरा साहब बेहद हैरान थे। शिफ्टिंग के लिए वो राजी हो गए, लेकिन अब उनका पॉल ग्रुप पर भरोसा लगभग टूट चुका था। ऐसे में उन्होंने किया जो उन्हें सबसे पहले करना चाहिए था, बिल्डर की पड़ताल। लेकिन इससे तो उन्हें और चौंकाने वाली बातें पता चली, जिनसे उनके सपने के पूरा होने की बची खुची आस को भी चकनाचूर कर दिया। सपनों के आशियाने को हकीकत में बदलने की राह में ढींगरा साहब के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद उनका दिल उस प्रोजेक्ट से बुरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि समय काफी बीत चुका था और पोजीशन तो दूर की बात है। जिस फ्लोर पर उन्हें शिफ्ट किया गया था, उसकी अभी तक नींव भी नहीं रखी गई थी। पाल इंफ्राटेक के साथ एक लंबी लड़ाई के बाद ढींगरा साहब ने अब कानून की मदद लेने का प्लान बनाया। उसके बाद फिर हमने पुलिस कंप्लेंट कराई, एनफोर्समेंट विंग में भी कराया, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। पाल इंफ्राटेक के खिलाफ ओम प्रकाश ढींगरा पुलिस स्टेशन में शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। पुलिस का कहना था कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती ही रहती हैं।
उन्होंने कहा ये तो आजकल ये चलता ही रहता है, बड़ा उन्होंने लाइटली लिया इस बात को, हमारी स्टेटमेंट ले ली और उसके बाद कुछ नहीं किया उन्होंने। जैसे एक होता है कि अब क्या है कि कुछ उन लोगों से मिले हुए हैं, बिल्डर से मिले हुए हैं, क्या है पैसा खाया हुआ क्या है, बहुत ही लाइटली लिया उन्होंने, हमारी कोई उन्होंने ज़्यादा केयर नहीं की उन्होंने। हालांकि पुलिस ने जो कुछ भी कहा उसमें कुछ भी नया नहीं था, क्योंकि बिल्डरों को सपोर्ट करने के आरोप अक्सर पुलिस वालों पर लगते रहे हैं। लेकिन ढींगरा साहब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस स्टेशन में बात नहीं बनी तो ढींगरा साहब ने कोर्ट का सहारा लेने का फैसला किया। फिर हमने कोर्ट के थ्रू FIR लॉन्च कराई है, उसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। पाल इंफ्राटेक के साथ पुलिस के मिलीभगत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कोर्ट के आदेश के बाद शिकायत तो दर्ज कर ली गई, लेकिन अब तक कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में ढींगरा साहब अब घर का सपना छोड़कर पैसे वापस करने की डिमांड करने लगे। हम चाह तो रहे थे फ्लैट में, लेकिन फ्लैट तो लगता है दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमने उनको बोला कि पैसे दो हमारे को। आशियाने की लालच में धोखे का शिकार हो चुके ढींगरा साहब ने पैसे फंसा होने की वजह से अब प्रोजेक्ट को लेकर छानबीन शुरू कर दी। इस छानबीन के बाद जो सच ढींगरा साहब के सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। तो हमने उनको कहा था कि जाके ऑफिस में गए थे हम लोग, भाई जब आपकी EDC या तो पहले बताओ कितनी बनती है, हमें कोई डिटेल बताओ, इसकी ऑनरशिप पे प्रूफ दो हमारे को। तो उन्होंने कोई हमारी परवाह नहीं की, कोई पेपर नहीं दिखाया, आज तक ऑनरशिप कोई ना दिखाई है, ना इनके पास कोई लाइसेंस है। हमने RTI के थ्रू भी पता करवाया है, अपने एडवोकेट के थ्रू, कोई इनके पास लाइसेंस नहीं है, ऑनरशिप का प्रूफ नहीं है इनके पास। न ऑनरशिप का प्रूफ, न ही प्रोजेक्ट बनाने का लाइसेंस। बावजूद इसके खरीदारों से प्री लॉन्च के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए गए। मामला अब कंज्यूमर कोर्ट में है, लेकिन ढींगरा साहब को उम्मीद है कि जीत उनकी जरूर होगी। लेकिन ये सवाल जरूर है कि उन फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट का जवाब आखिर कौन देगा जो ढींगरा साहब को साल 2006 से लेकर अब तक झेलनी पड़ी है। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रविंद्र रावत के साथ बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आप इस फर्जीवाड़े से कैसे बच सकते हैं।